एनसीईआरटी सिलेबस सिंड्रोम के विषय में अध्ययन कराएंगे। सिंड्रोम जो होता है ये गुणसूत्रों की त्रुटियों के कारण उत्पन्न होता है। सिंड्रोम जो है गुणसूत्रों की संख्या घटने या बढ़ने से सिंड्रोम उत्पन्न होता है। सिंड्रोम बच्चों 3 प्रकार के मुख्यतः एनसीईआरटी कक्षा 12 के सिलेबस में दिया गया है। पहला हम आप लोगों को बताएंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, ये टर्नर सिंड्रोम क्या होता है बच्चों? देखिए स्त्रियों के जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं 44 + XY XX, और पुरुषों के जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं 44 + XY। देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको मालूम होना चाहिए कि लिंग निर्धारण में केवल XX ये क्रोमोसोम स्त्रियों में, एक जोड़ी लिंग यानी सेक्स क्रोमोसोम स्त्रियों में पाए जाते हैं और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो पुरुषों में पाए जाते हैं। और सेक्स डिटर्मिनेशन आप लोग को पता होगा कि हमेशा किस पर डिपेंड करता है, वो ह्यूमन्स पर डिपेंड करता है, यानी किस पर डिपेंड करता है, पुरुषों पर डिपेंड करता है। तो सिंड्रोम में देखिए 44 गुणसूत्र है, ये 45 से 46 स्त्रियों का हो गया, 44 एक 45 से 46 ये पुरुषों का हो गया। तो 44 + XX स्त्रियों का गुणसूत्र है। जब किसी कारणवश सिंड्रोम, कैसे टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है, जब किसी कारणवश स्त्रियों के सेक्स क्रोमोसोम में, यानी सेक्स क्रोमोसोम जो होता है, जो एक जोड़ी होता है, इसमें एक X गुणसूत्र क्या होता है गायब हो जाता है, तो उस प्रकार के सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ऐसी स्त्रियां, ऐसी गर्ल जो होंगी वो बाल्यावस्था में सामान्य लड़की होती हैं, लेकिन जब उनका एडोलेसेंस आता है, एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है, यानी किशोरावस्था में वो नपुंसकता का शिकार हो जाती हैं। तो ऐसी लड़कियां जो होती हैं वो नपुंसक होती हैं, इसी इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाती हैं। उन्हें हम कॉमन शब्द में उसे हिजड़े के रूप में जानते हैं। तो यह क्या होता है टर्नर सिंड्रोम जो है, ये टर्नर सिंड्रोम है। दूसरा सिंड्रोम हम अध्ययन कराएंगे आप लोगों को क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम। दूसरा सिंड्रोम बच्चों क्या है, क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम। ये क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है। देखिए ये कैसे उत्पन्न होता है, यानी पुरुष का गुणसूत्र क्या होता है 44 + XY होता है। तो पुरुष के लिंग गुणसूत्र में यानी सेक्स क्रोमोसोम में जब एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, यानी गुणसूत्र की संख्या XYY, अब गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी 47 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 47 हो जाएगी। चाहे 47 हो जाए या 47 से अधिक हो जाए, लेकिन जो क्रोमोसोम की वृद्धि होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, सेक्स क्रोमोसोम में, यानी लिंग गुणसूत्र में। तो अगर ये गुणसूत्र की संख्या, यानी पुरुष के लिंग गुणसूत्र में अगर एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो उसे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है 47 हो जाती है। ऐसे पुरुष जो होते हैं बाल्यावस्था में सामान्य लड़के, लेकिन किशोरावस्था में किस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, किशोरावस्था में ये लोग जो होते हैं ये नपुंसकता का शिकार हो जाते हैं, नपुंसकता का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे पुरुष जो होते हैं वो हिजड़े की श्रेणी में आ जाते हैं। जो पुरुष हिजड़ा होता है वो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के कारण होता है, स्त्री जो हिजड़िन होती है वो टर्नर सिंड्रोम के कारण होता है। तो आप लोगों को बच्चों हम कितने सिंड्रोम के विषय में अध्ययन कराए, 2 सिंड्रोम। पहला सिंड्रोम क्या था टर्नर सिंड्रोम, दूसरा कौन सा था क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम के विषय में एक बार फिर से सुन लीजिए, यानी जब पुरुष के सेक्स, यानी स्त्री के सेक्स क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, यानी एक गुणसूत्र की कमी हो जाएगी, यानी गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाएगी। तो ऐसी स्त्रियां बाल्यावस्था में सामान्य लड़की, लेकिन किशोरावस्था में नपुंसकता का शिकार हो जाती हैं। और पुरुष कैसे हिजड़े होते हैं, जब पुरुष के सेक्स क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है तो ऐसे पुरुष जो होते हैं इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं, यानी नपुंसकता का शिकार हो जाते हैं, अर्थात पुरुष हिजड़े हो जाते हैं, ये बच्चे पैदा करने के योग्य नहीं रह जाते हैं। तो बच्चों इसके बाद तीसरा सिंड्रोम जो कक्षा 12 के सिलेबस में आपका दिया गया है
वो कौन सा है? उसका नाम है डाउन सिंड्रोम बच्चों। कौन सा सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? यानी जो ऑटोसोम है, यानी ऑटोसोम क्या होते हैं? 44 + XX ये स्त्री का गुणसूत्र है, 44 + XY ये पुरुष का गुणसूत्र है। यानी ऑटोसोम, ये 22 जोड़ी जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं, जो 44 हैं। तो जब ऑटोसोम में, यानी ऑटोसोम में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाए, ऑटोसोम के 21वें जोड़ी के गुणसूत्र में, 21वें जोड़ी के गुणसूत्र जो होते हैं, 21वें जोड़ी का गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र जब त्रिगुणित हो जाता है, जब त्रिगुणित यानी द्विगुणित होना चाहिए, कैसा हो जाता है? त्रिगुणित हो जाता है, त्रिगुणित हो जाता है, तब यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 + XY, या स्त्री में होगा तो 45 + XX, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। तो या स्त्री के जब जो है मेल और या फीमेल, मेल या फीमेल के ऑटोसोम में, के ऑटोसोम यानी जो होता है अलिंग गुणसूत्र में के 21वें जोड़ी का गुणसूत्र कैसा हो जाता है? ट्रिप्लॉयड हो जाता है, तब उसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। ऐसे बच्चे अधिकांशतः तो बाल्यावस्था में ही मर जाते हैं। तो इन्हें क्या हो जाते हैं? लोग मंगोली जड़ता का शिकार हो जाते हैं। कौन सा? मंगोली जड़ता का शिकार हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।